एक नौजवान लड़के की करंट लगने की वजह से जान चली जाती है। दुकान का शटर करते वक्त ये हादसा हुआ है और बहुत ही दुखद बात है। गांव बीजना से आप देख सकते हैं तमाम लोग पहुंचे हुए। अमन राणा लड़के का नाम है और महज 20 से 25 साल की उम्र बताई जा रही है। हालांकि गाँव के इनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं। क्या हुआ था भैया, क्या हादसा रहा है, ये कैसे हुआ है? ये कल शाम को हमारे पास सूचना आई थी, भैया ऐसे करके है ना उसको करंट लग गया है। तो वहाँ पर जाकर देखा तो ग्रिल है, जो ग्रिल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तारे हैं। तो ये लापरवाही भी है, दुकान मालिक की भी लापरवाही है, जो ऐसे मतलब अपनी दुकान के सामने ऐसे तार, तो वो तार वो ग्रिल में टच थी। और जैसे वो मतलब शाम को वो आने की तैयारी में ही था अपना, जैसे शटर डाउन कर रहे हो या कुछ भी, तो उसमें ग्रिल पे टच होया वो। तो ग्रिल पे टच होते ही उसका पैर उसमें ग्रिल में ही फंस गया। तो इसकी वजह से ना तो वो उठ सका ना वो हिल सका। वो तो मौके पे, हाँ उसमें करंट था, वो मौके पे ही पूरा हो गया था। कहाँ, कौन सी जगह है? ये कलंदरी गेट, अपना कलंदरी गेट के आसपास है, दुकान है वहाँ पर। अपना कुरियर का काम था इसका, अपना कुरियर का काम कर रहा था। क्या है परिवार के, क्या है? परिवार में इसे 2 भाई है, इसकी अलग थी 3 भाई थे, 2 भाई हो रहा है, मम्मी पापा है, फादर, बाकी सारा परिवार है यही अपना ठीक तब चला अपना कर। अब इसकी शादी थी? नहीं, अनमैरिड थी, अभी कोई शादी नहीं। क्या मान रहे हैं? तो ये लापरवाही बड़ी रही है। तो ये लापरवाही तो है ही है, दुकानदार मालिक की भी लापरवाही है। भाई कम से कम ऐसे देखो तो उसको, इतनी तारे हैं वहाँ पे, मतलब कोई केयर तो है ही नहीं किसी चीज़ की। ये प्रशासन की भी वो है थोड़ी सी, बिजली महकमा खुद भी इन चीज़ों को गौर करे। ये तो और किसी के साथ भी हो सकता है ना, सभी और भी है। वैसे सफाई कर्मचारी भी है, वो बोल रहे थे तड़की दुकानदार, वो सफाई कर्मचारी भी रोकी, भाई तू वहाँ ना जाओ है, उसको भी दिया भाई वहाँ पे करंट है। तो ऐसे हादसे तो शिकार तो नहीं है वहाँ, तो अगर उसको ना देखा जाए तो दोबारा फिर ऐसा होगा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से तो यही है, थोड़ा गौर करनी चाहिए प्रशासन ने, देख रेख तो करनी चाहिए, बस यही है। देखिए फिलहाल जिस तरीके से लगातार बीच बीच में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कई ज़्यादा करंट की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है। कल भी नवल्टी रोड के पास एक गौ माता की जान चली गई है, सिर्फ करंट लगने की वजह से। एक नौजवान लड़के की जान चली गई, इससे पहले ट्यूबवेल पर जान चली गई। बिजली विभाग को दुरुस्त होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जो पूरे करनाल शहर के अंदर इस तरीके से तारें लटक रही हैं या ऐसी तार है जिसमें करंट ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पर देखकर समझने की ज़रूरत है, वरना इसी तरीके से जो जान है वो जाती रहेगी। आप आए हैं गांव से, क्या हालात थे, देखे थे बॉडी करंट पूरी तरीके से झुलसी थी बॉडी, का कुछ हुआ था? करंट लगने के कारण झुलसी, वो पता नहीं लग पाया वहाँ पर। एक तो ऑफिस में अकेला था, फर्स्ट फ्लोर पर था उसका ऑफिस। अच्छा। तो जब करंट लगा तो वहाँ रैंप से एक ईंट नीचे गिरी, तो उससे मार्केट वालों को पता लगा कि ऊपर कोई ऊपर से ईंट मार रहा लगता है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था। तो मार्केट के लोग ऊपर गए, तो उन्होंने फिर गांव के अंदर फ़ोन किया, हमारे पास फ़ोन आया, तो फिर हम वहाँ पहुँचे। तो इतना हम पहुँचे तो मान लो हॉस्पिटल में ले गए, तो हॉस्पिटल में उन्होंने कर दिया। पर क्या है, वहाँ पर लापरवाही तो है, क्योंकि तारे सभी बाहर से गई हुई हैं और उसके कारण ये अर्थिंग हुई है कहीं ना कहीं से। अब ये तो बता नहीं सकते अर्थिंग कैसे हुई है, पर बिल्कुल जहाँ मैंने देखा ऑफिस के बिल्कुल बाहर से तार गई हुई हैं, क्योंकि हम वहाँ गए थे। तो अर्थिंग, अब बिजली विभाग से ये आग्रह भी है कि वो अपना काम थोड़ा बारिश के दिनों में, क्योंकि इस तरह के हादसे होते रहते हैं, तो उनको थोड़ा लापरवाही ना बरतें और अपने काम में दुरुस्त दिखाएं, क्योंकि एक नौजवान की जान वापस तो आ नहीं सकती। और ये लापरवाही के कारण कहीं ना कहीं मैं कहूँगा बिजली विभाग के लोगों की लापरवाही के कारण होते हैं। परिवार के लिए मांग करेंगे? मांग तो क्या है, अभी देखो जो लापरवाही जिन्होंने की है उनको दूसरे देखा जाए और क्या है क्या नहीं है, किस कमी के कारण ये आगे ना हो सके किसी और के साथ, तो उनको दुरुस्त किया जाए और उनको आगे काम किया। कोई शिकायत दी गई है अभी तक? शिकायत अभी पोस्टमार्टम जारी है, देखो अभी तो पुलिस अपनी वेरिफिकेशन करेगी, पुलिस को क्या मिलता है क्या नहीं। क्योंकि हम जब पहुँचे थे तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला था कि बहुत देर पहले हादसा हो चुका है। जी, बहुत देर हो चुकी है। जी। बिल्कुल फिलहाल आप देख सकते हैं गांव बीजना से तमाम लोग पहुंचे। एक नौजवान लड़के की जान चली जाती है। अमन बीजना गांव का रहने वाला और रोजाना की तरह अपना काम कर रहा था। शटर करते वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि अब अर्थिंग इतनी ज़्यादा कैसे आ रही है या क्या कुछ हुआ है वो फिलहाल पुलिस जांच का विषय है। बिजली विभाग को देखना चाहिए कि इस तरीके के हादसे क्यों बढ़ रहे हैं, लगातार करंट लगने की वजह से क्यों जाने जा रही है। फिलहाल गाँव के परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं और इस वीडियो को आप बिजली विभाग तक तो ज़रूर पहुँचाइए। मैं आरती से गौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।